बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 18 अध्याय हमारे समाप्त हो गए। 18 अध्याय और उनका महत्व मैंने पढ़ दिया है और आपने सुन लिया है। आज हम गीता महत्व पढ़ाएंगे। जो गीता का पूरी गीता का महत्व है, जो पूरी गीता पढ़ना था और सुनना था, जो हमने पुण्य मिला है, जो हमारे दिल में संतुष्टि मिला है, जो भी मतलब मैं इसमें अपने बताऊंगी कितना पुण्य मिला है। हमारी एक गीता के पाठ करना था और सुनना था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान जी ने कहा, श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण साधु वैष्णव योगी 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई अश्वमेघ किए का फल देता हूँ, कई कपिला गोदान किया का, असंख्य चंद्रायण व्रत किए का और भी बड़े बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वह प्रीति के साथ सुनते हैं। वे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी जी, पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते हैं, सुनते हैं। हरिद्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी व पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर और जहाँ जहाँ उत्तम ठोर है तहाँ बैठकर पढ़े तो उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप हैं नहीं लगते और दुख क्लेश आपदा से छूट जाता है। जो प्राणी यह 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा, गोविंद का भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पर्वों में गीता का पाठ करे। एकादशी अमावस्या, एकादशी मतलब ग्यास, अमावस्या पूर्णवासी तो 1000 गोदान के का फल होवे। पितर पक्ष में पाठ करे तो जितने पितर अधोगत हो गए हैं उन सब का उद्धार होगा। यह जो पूर्णवासी मोस और एकादशी ने करेगा गीता का पाठ, उसको तो खास विशेष फल उसने मिलेगा सुनन का और पढ़ने का। हो गए सबका उद्धार होगा। वह बैकुंठ वासी होकर आशीर्वाद करेंगे। तिनकी मुक्ति होगी। जो प्राणी सारी गीता का पाठ करे तो क्या कहना है, एक अध्याय या एक श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भक्ति सब मिलेगी। जो श्रोता को सुनावे तो गोदान के का फल होगा। जो दूसरे ने सुना होगा गीता का पाठ, उसने भी गोदान जितना फल मिलेगा। इस जीव के उद्धार के 6 यत्न है: गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना और ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत रखना जो ग्यास का व्रत रखते हैं। हे लक्ष्मी, सर्व शास्त्रमयी गीता, सर्व धर्ममयी दया, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व देवमयो हरि, अर्जुन सुनकर कृतार्थ हुआ। चारों रणों में जो कोई इसको पढ़े सुने धारण करेगा सो कृतार्थ होएगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भक्ति की दाती है। ये जो भी मतलब पूरी गीता या एक भी श्लोक पढ़ ले है उससे भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। और पूरी गीता पढ़ ले तो उसका तो कहना ही की है। गीता के माध्यम में ये बताया है। और अब हम पढ़ाएंगे गीता सार, क्योंकि गीता सार में मैं आपने बताऊंगी जो गीता में लिख रखा है कि भाई आदमी क्यों घबरावा है, क्यों टेंशन करे, आवाजाही क्या की रोड़ा है, तो ये मैं बताऊंगी। मैं श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है और ना मरती है। जो हमारी आत्मा तो कभी भी पैदा नहीं होती ना मरती, ये तो हमारा शरीर है। एक जैसे हम कपड़े चेंज करा वैसे आत्मा अपना चोला बदल ले है, बस मर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, जो चला गया उसका पश्चाताप ना करो। भविष्य की चिंता ना करो, जो चल रहा है उसकी चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया है यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो।
तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर वह तुम्हारा सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है, न कुछ इस शरीर के हैं हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा शीतल है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद करेगा।